बाबा मुरलियों के महावाक्यों में कहते हैं कि अल्फ और बे को याद करो, अल्लाह को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। आज 11 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का मधुर सार। मीठी मीठी प्यारी प्यारे सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ ज्ञान सूर्य पवित्रता के सागर ज्ञान दाता तो ज्ञान सागर बाप के महावाक्य हम मास्टर रूहानी बच्चों के लिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है, क्योंकि यथार्थ में तो हम देह हैं ही नहीं। देह तो सिर्फ और सिर्फ पाठ बजाने के लिए मिली है। जितना समय उसका इस आत्मा में और देह का संबंध है तब तक है। जिस दिन पाठ खत्म उसी पल आत्मा छोड़ देती है शरीर को। तो ये जड़ी भूत है ना। जैसे ही आत्मा ने छोड़ा वैसे ही क्या होता है, शरीर को मृत कहा जाता है ना, देह का अंत ना। आत्मा तो अविनाशी है। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात आपको आत्मा समझो, अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। प्रश्न, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? उत्तर, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली तो बेहद के बैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। और बाबा ने कहा, कलयुग अर्थात सबके मन काले होते हैं इस युग में, है ना। जो व्यक्ति आपके लिए सुबह में जान देने के लिए और जान लेने के लिए किसी की तैयार है आपके साथ खड़े होकर, वही व्यक्ति शाम को ऐसे कान के कच्चे रहेंगे कि किसी की भी कही बात को मानकर आपकी जान लेने भी तैयार हो जाएंगे। ऐसे संबंध इस समय मनुष्य आत्माएं एक दूसरे के साथ निभा रही हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इस देह का भी तो वही हाल है। अभी है, अगले पल नहीं है। किसी का कहने का नहीं कि कब छूट जाए। तो किसी के पास में मृत्यु का सर्टिफिकेट डेट समय सहित नहीं लिखा रखा है। इसीलिए परमात्मा को अंतिम नहीं, पहली सीढ़ी बनाना है, क्योंकि यह है ही हमारा जन्म आयरन एज वाला, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि निकालो सबसे। बाबा तो हमें राह दिखा रहे हैं ना, वो डराने की तो बात नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है, इसका तुम्हें समझ आ गई है। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं। दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाबा और बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, तो दोनों ही शांत स्वरूप है, परमात्मा भी और ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी। तो बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहाँ शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं ना। जन्म लेते हैं, देह पहनते हैं, तो देह पहन के ही तो कर्म में आते हैं। तो कर्म जो धीरे धीरे फिर कैसे हो जाते हैं, पाप में बदली होते चले जाते हैं। तो आधे कल्प तो बाबा कहते हैं कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है उसकी प्रारब्ध प्राप्ति वर्षा रहता है। तो 21 जन्म 2500 वर्ष आधे कल्प तो तुम्हारा कुछ भी ऐसे होता नहीं। लेकिन कलाएं फिर भी सतयुग में जैसे ही आते हैं वैसे ही उतरना सीढ़ी शुरू हो जाता है। 14 कला में आ जाते हैं, 14 कला के अंत में फिर खत्म हो जाता है त्रेता में। फिर द्वापर से बाबा कहते हैं कि तुम देवता नहीं कहलाते हो, मनुष्य योनि में आ जाते हो, क्योंकि काम चित्ता पर बैठ वाम मार्ग में गिरते भी देवता मनुष्य योनि में काम विकारों में आ जाते हैं ना।
तो वह फिर देवी देवता कैसे कहेंगे? बाबा कहते हैं बाप भी वहाँ रहते हैं, बाप तो सदा पावन है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। अब उन्हें मनुष्य तो नहीं, लेकिन मनुष्य की माफी की तो रहते। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ वाली दुनिया, निर्विकारी दुनिया जहाँ होती है उन्हें देवी देवता कह देते, क्योंकि वो पुण्य आत्मा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं को जैसे भक्ति में चित्रों में दिखाया है वैसे होंगे, नहीं, हम आपके जैसे ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे विकार किसी के भी तन में या मन में होते नहीं, है ना। तो उन्हें फिर देवत्व देवी कुल के कह देते हैं। बाबा कहते बाकी जो भी मनुष्य है वो पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, उनकी महिमा है ना, वह सर्व का बाप है और सर्व का सदगति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है बच्चे जानते हैं, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे और देंगे भी जरूर नरक में। अब स्वर्ग में स्वर्ग का वर्षा कौन देगा? चाहिए ही नहीं होगा। नरक में ही स्वर्ग चाहिए होगा, तो नरक में आकर के ही स्वर्ग का वर्षा देंगे। नरक का वर्षा दिया है रावण ने, इस समय सब नरकवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों है, यह कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत, ये भूल जाते हैं हम रहने वाले शांति धाम के हैं। यह भी समझना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। यह तो कॉमन बात है, मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। कभी दुख सुख कह देते हैं, दुख भी देने वाला वही, सुख भी देने वाला वही। कितना भी कुछ हो, सब जो दुनिया में हो रहा है हाहाकार मचा है, सब वही कराता है, पत्ता भी उसके बिना नहीं हिलता है। ऐसे सब चक्कर बित्तर में भी सबका पूजा। आजकल तो भूत पूजा बाबा कहते हैं, मनुष्यों को गुरु समझ के उनको ही भगवान मान करके उनके चरण धो करके पीते हैं, भगवान देखते हैं। तो बाबा कहते देखो झूठखंड भी बनता है, सचखंड भी। तो सचखंड तो भगवान बनाते हैं, लेकिन रावण फिर आकर झूठखंड बनाता है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है। तो बाबा कहते हैं पूज्य बनाने वाले को ही गाली देते हैं, इसमें भी कोई का दोष नहीं है, ड्रामा है। बाबा देखो कितना हल्का निर्विकारी निष्काम है ना। बाबा आते ही हैं, किसी प्रकार का देह हो तो फिर उनको देह अभिमान हो, जब देही है तो उनको देह अभिमान का कोई वो ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें किसी का दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। यह भूल भुलैया का ही खेल है, भूले तो दुखी और याद आई तो सुखी। यह शास्त्र आदि से भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। यहाँ जो भी हम स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं, बल्कि मुरलियां ही क्यों ना हो, बाबा कहते हैं यूं तो लिखे डायरियों में या कैसे भी, तो कितना कुछ इकट्ठा हो जाए, कहाँ तक उसको लेकर के रखेंगे। तो बाबा ने देखो वहां से जब आए तो सब कुछ बाबा कहते वहीं छोड़ करके आए, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि ये सब जो भी है ना भक्ति मार्ग का ही है ना, तो वहाँ सब कुछ ये होता नहीं है।
बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं। भक्ति भी शुरू क्यों हुई? दुखी हुए, है ना, तो उसे पुकारने के लिए अलग अलग तरीके से जिसकी जैसी मत वैसा कुछ लिख करके बस मंत्र का उच्चारण करो, ये करो वो करो, है ना, जाप करो, ये करो, माला बनी, ये सब जो भी बना मतलब भक्ति का। तो बाबा कहते दुखी होकर बनाया, अब सुख में तो वो सबकी दरकार ही नहीं होगी ना। तो बाबा कहते ये सब बैठ बनाए हैं, तो यह शस्त्र आदि वहाँ कुछ बाबा कहते होगा नहीं, कल की ये बात है ना। तो बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। यह तो साथ में बाबा के ही जाता है, आता भी बाबा के साथ ही है। देवी देवताओं को तो बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। अब यहाँ ही जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब तो सतयुग शुरू हो जाएगा। तो जब सब एक दूसरे को लाइट देखने लग जाएंगे, आत्मा देखने लग जाएंगे, बस वही शुरुआत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो लोप हो जाता है। यदि देवी देवताओं के साथ ये ज्ञान जाए तो फिर उनको सुख की भासना थोड़ी रहेगी, उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा भी मन में रहेगा कि दुख भी आना है, तो फिर वो सुख का जो है ले नहीं पाएंगे, लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब लोप हो जाना है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। जो संगम पर तुमने बाबा से पाया उसकी प्रारब्ध है। जैसे हम जॉब आदि करके या किसानी भी करते 3 महीने इकट्ठा कर लेते, फिर आराम से बरसात रेनी सीजन में बैठ करके खाते हैं, फिर कोई करने की दरकार नहीं होती है ना, सब कुछ हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये ज्ञान धन ऐसा है जिससे फिर हम वहाँ सुख पाएंगे, है ना। तो ये प्रारब्ध मिलेगी हमें इस ज्ञान की। तो 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग कागविष्टा समान सुख कहते हैं। दुख ही दुख है, इनका नाम ही है दुख धाम, है ना, नाम ही दुख धाम है। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुख धाम, इतना अधिक नहीं होता वहाँ। तो यह है फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है, बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। देखो अभी पहले ये लिफ्ट आदि कहाँ होते थे, अब लिफ्ट होते हैं। देखो संगम पर बाबा हमें लिफ्ट देते हैं ना, इतना सब कुछ हमने 84 में जो उतरे तो एकदम से बाबा हमें संगम पर चढ़ा देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे चल पीते हैं। वहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं, अहिंसा परमो देवी धर्म कहा, देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा, पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में बिकारी कोई होता नहीं, उन्हों की तो महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना। आप संपूर्ण निर्विकारी। यह कलयुग है आयरन ईस्ट वर्ल्ड, इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके। अच्छा देखो, देह की भी क्षति भल आत्मा सहन करती है, दुख सुख या विकार में भी आजकल कितना कुछ मारना पीटना, बांधेली माताओं के ऊपर और भी कितना कुछ दुनिया में विकारों से चला हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कैसा कुछ प्रताड़ित हो रहे हैं ना। तो ये जो नारी शक्ति को बिल्कुल करके रखा है तार तार, तो देह से उसकी आत्मा को ही कष्ट होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो सब कुछ हो रहा है, कितना कुछ दुनिया में है ना। अब ये फिर भी मनसा बाबा की कहते हैं लोगों की, व्यक्तियों की ये मनसा की कैसे फिर बिना विकारों के वंश चलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जरा झांक करके तो देखो, चारों तरफ देखो तो कैसा कुछ मचा हुआ है। डिटेल में आप जाएं तो रूह कांप जाती है ना। तो
सतयुग में बाबा कहते हैं ये सब नहीं होगा तो देह की क्षति भी तो नहीं होगी। देह की क्षति क्यों होती है? क्योंकि ये जो काम महाशत्रु है, इससे ही तो देह की क्षति होती। जब ये सब ही नहीं होता तो वहां फिर तन भी कितना सुंदर, कितना मतलब परफेक्ट होता होगा, है ना। यहाँ तो अनपरफेक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि विकार में इंसान गिरता है ना, तो कितनी कुछ क्षति होती है। तो ये सब डेप्थ में अगर आप महावाक्यों का मनन चिंतन करो तो सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन हम यहाँ वहाँ बुद्धि भटकाए फिरते हैं। बाबा के महावाक्यों को सुन लिया, बंद कर दिया, रख दिया, ना खुद चिंतन किया और ना किसी के साथ में डिस्कस किया, है ना। तो फिर वो समझ में कैसे आएगी? तो बाबा कहते हैं यह कलयुग है, आयरन एज वर्ल्ड है, इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग ही शिवालय, क्योंकि शिव बाबा ने उसको स्थापन किया। वहां सब है पावन, जिन्हों के चित्र भी है। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं। वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, जिनके बार बार शरीर आते जाते छूटते हैं तो उनके नाम फिर शरीर पर पड़ते हैं, लेकिन बाप का तो नहीं है ना, तो इसीलिए उनका नाम बदली नहीं होता। बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं, मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं, मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, जनता का जनता द्वारा चुनाव। तो बाबा कहते, बच्चे समझते हैं हम भारतवासी साल्वेंट्स थे, हीरे जवाहरातों के महल में थे। नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी है। हर चीज पुरानी तो होती ही है, जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिर तो आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा यह नया है, यह आधा पुराना है, यह मध्यम है। हर एक चीज सतो रजो तमो होती है। भगवानुवाच है ना, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते हैं। राजा रानी है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी, फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक हैं उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं। वहाँ आत्मा ही इतनी शक्तिशाली, इतना फुलफिल होकर के जाती है कि किसी से कुछ एडवाइस मांगने की ही जरूरत नहीं होती। तो बाबा कहते वहाँ ये मंत्री शंत्री कोई होते नहीं, दरकार नहीं। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, ऊंचते ऊंच रहने वाला, ऊंचते ऊंच बनाने वाला, ऊंचते ऊंच पढ़ाई, ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला। सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायालय जो न्याय आकर करता है। तो बाबा कहते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं फिर कोई से राय लेंगे नहीं। वहाँ वजीर होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब वह मार्ग में जाते हैं, अक्ल चट हो जाती है। मूल बात है विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं, उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है अपने को, आत्मा निश्चय करो, आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। वह है सुखधाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुखधाम, शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो। देह अभिमान छोड़ो, यह देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। यह ज्ञान और कोई में
है नहीं। ज्ञान का पता ना होने कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सद्गति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। बच्चे तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि एक पुराने मकान से निकल नए मकान से लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी। कुछ नया लेना होगा तो पुराने को तो बिल्कुल याद नहीं करते। तो वह है बाबा कहते हद की बात, बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब यह सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है, अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? यह है बेहद का सन्यास। वह योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ, मुझे बुलाया है। बाबा हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है जिसको जलाते रहते हैं। यह बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से यह रावण आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है। विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। इतने मत वाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। बाबा गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियां और मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा है। तुमको हंसी में समझाते हैं। अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, मतलब देह से न्यारे होकर बैठो, उल्टे होकर, है ना। देह को याद करना माना उल्टे। तो बाबा कहते उल्टे होकर बैठो, उल्टे नहीं, है ना। अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं। रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनाने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। यह एक नाटक है। यह ज्ञान बाप ही बैठ बनाते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, भक्ति बिल्कुल अलग है। ज्ञान अर्थात बाबा कहते हैं ज्ञान होता ही है असली, जिसे हम कहते हैं आत्मा, है ना। सच्चाई, सच्चाई ज्ञान है, समझ ज्ञान है ना। और जो अज्ञान है वो ना समझी है। क्योंकि जिसे बाबा कहते हैं तुम देखते हो ना,
वो सब कुछ हमारा है ही नहीं। जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, जो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, वही सब कुछ तुम्हारा है ना। तो आत्मा आपकी प्रेम चाहती है, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप बाबा ने बताया है ना कि आप आत्मा असल में जो सद्गुण है, जो पांचवा फोल्डर, जो जब आत्मा ऊपर से आती है ना, तो बाबा कहते हैं उसमें कोई किसी प्रकार के भी कोई दोष अवगुण कुछ नहीं होता है, एकदम प्योर आती है ना। लेकिन यहाँ बार बार छोड़ लेना, छोड़ लेना, छोड़ लेना, बार बार वही आत्मा, एक शरीर दूसरा शरीर तीसरा, एक आत्मा एक शरीर दूसरा शरीर तीसरा शरीर घिस-पिट जाती है ना। वो भी ड्रामा में है। तो बाबा कहते हैं अब मैं बता रहा हूँ तो फिर उसे समझो। तो भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बच जाती हैं। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? हाँ, यह तो बेहद की बात है। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग, इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे भगवान, परंतु जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने आकर सुल्टा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह बढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, परंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। यह तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर देवी गुणों वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। जो मंदिरों में विराजमान जड़ चित्र है ना, जिनमें आत्मा नहीं है, जो होकर के गए हैं, है ना, पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट, जो अभी प्रेजेंट है वो भी पास्ट ही है ना, गुजरा हुआ कल है। ये ड्रामा है ना। तो वो जो है उनमें चैतन्यता तो नहीं, वो होकर के गए, वो जड़ चित्र हैं। वो हमारे कुल देवी कुल देवता, मतलब आत्मा जब वैसी बन जाती है तो उन्होंने ड्रामा में पाठ करके गए। तो वो तुम्हारे अनुज हुए ना। तो अनुज से मांगोगे तो वर्षा मिलेगा। काका चाचा मामा जो शास्त्र उपनिषद वेद शास्त्र ये सब बने, ये काका चाचा मामा रिश्तेदार हैं, इनसे किसी से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा मिलता है जो भगवान है। भगवान गीता सार देता है आकर के, वो ब्रह्मा मुख का आधार लेकर के परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान देता है। उस ज्ञान की नदी में स्नान करना है तो बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और ज्ञान सागर बाप है ना देते हैं। तो फिर उसमें स्नान करके गोते खा करके फिर हम क्षीर सागर में जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ब्रदर्स से थोड़ी वर्षा मिलता है, तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, आसुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग तो अभी रेंगड़ी पहनते हैं, छोटे बच्चे जैसा घुटने के बल चलना समझते हैं। अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, जबकि कलयुग बच्चा नहीं थोड़ा बचा है। कितना ज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। यह भी खेल है, सोचने में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है। यह भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं, एक हद का और एक बेहद का पारलौकिक। एक आत्मा के जैसे आत्मा का जो बाप है वो परमात्मा, और देह जैसा दिखने वाला देह का पिता हद का लौकिक है ना। तो जब तक बाबा कहते हैं ये परिचय भी देना है ना कि हमारे बापों का बाप भी तो एक है ना। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो हर एक को दो बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक के होते हैं। हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी बाबा कहते हैं है तमो प्रधान दुनिया, नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार सब एक्यूरेट समय होता है, तब फिर मैं आकर अपना पाठ बजाता हूँ। मैं तो हूँ निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए।
अब हम किसी भी ऐसे जगह खड़े हो जाएं, वहां मान लीजिए अभी तो टीवी के भगवान दिखाते हैं, फूल गिरा, ये हुआ, आ जाते हैं ड्रेस पहन करके उनका साथ देने खड़े हो जाते, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आज हम यदि समुद्र के पास खड़े हो जाएं, जैसे कह दिया कि मगरमच्छ में भी भगवान, कच्छ में भी, पशु पक्षियों में भी भगवान, तो क्या आप कहते कि ऊपर से परमपिता परमात्मा जो आत्मा की तरफ बादलों से कोई आकाशवाणी हो, गड़गड़ गड़गड़ बिजली तड़के और ऊपर से आवाज आए तो आप भूत समझ करके डर नहीं जाएंगे? और यदि उस बिजली के कड़कने से ही या इस तरह से कोई आकाशवाणी से कोई बात हो तो क्या उस को देख करके, कभी डॉक्टर को देख करके सर्जन सर्जरी करना सीख जाता है क्या? नहीं सीखता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं भी किसी मगरमच्छ में अगर हो तो तुम बच्चों को, जो जीव आत्माएं हो, तुमने जो देह ली हुई है, तो तुम्हारे को मुख कान ये कर्मेंद्रियों के द्वारा ही तो सब कुछ सुनना दिखाई देना। अब मृत होने के बाद यदि हम कहते आंख देखती है, अब आंख देखती होती तो जब देह छूट जाती है, आत्मा छोड़ देती है, तो तब भी आंखों को देखना चाहिए, हाथ पैर भी हिलने चाहिए। क्यों नहीं हिलते? क्योंकि जो आत्मा जिसके द्वारा हम देखते सुनते हैं वो तो है नहीं, तो वो फिर मृत घोषित कर दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं प्रेरणा से कोई बात नहीं बनती है ना। इसीलिए महाभारत में दिखाया, अर्जुन ने जो देखा है कि कृष्ण का जब विराट रूप दिखाया तो उन्होंने कहा बस करो प्रभु, अब मैं और इस तेज को नहीं सहन कर सकता। तब फिर उन्होंने पूरा सुनाया। तो ऐसे ही परमात्मा को भी देह जरूर चाहिए, तब तो हम जीवात्माओं को आदि मध्य अंत का ड्रामा कर्म की गुहारात समझाएंगे, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए वो ज्ञान देंगे, तब तो हम ज्ञान को लेंगे। तो और तो कोई ज्ञान इस संसार में नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए फिर देखो, अभी सब तमो प्रधान ड्रामा प्लान अनुसार सब एक्यूरेट समय पर होता है। मैं भी आकर पाठ बजाता हूँ तो मैं तो निराकार हूँ, मुझे मुख तो जरूर चाहिए। बैल का मुख थोड़े ही होगा, बैल पर ले लेंगे, उनका रथ ले लेंगे, उस पर सवार हो जाएंगे, तो आप उस बैल को देखोगे तो समझ पाओगे? नहीं समझोगे। तो मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थावस्था में है, इसमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा मीठी मीठी सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े। दूसरा, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इससे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तेज करो, तीव्र करो। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। अच्छा, ओम शांति।